नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज रहेगा सेटिंग पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जब सर्कल में जब अपने को क्वेश्चन दिया जाता है तब उनको डील करने की अप्रोच जो है वो हमारी क्या रहती है, तो उन क्वेश्चंस को किया था। आज हम क्या करेंगे, लाइन में जब लोग बैठे होते हैं, लीनियर अरेंजमेंट में जब लोग बैठे होते हैं तब उन क्वेश्चंस को डील कैसे किया जाता है, साथ में जब अपने को बॉक्स में दे दे। तो इस तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो आज हम करने वाले हैं। डबल रो जब दे दिए जाए तब क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, तो इन सब तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बस कुछ नहीं करना, आराम के साथ में लास्ट तक जो मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए जाना है। आराम के साथ में पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये क्लियर हो जाएगा। पार्ट फर्स्ट आपको पसंद आया होगा। पार्ट सेकंड की तरफ अब मूव कर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो क्या दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। कुछ अप्रोच होती है, कुछ डील जो है वो आपकी होती है, वो मैं आपको बता दूंगा इसमें कि किस तरीके से अपने को करना है। ए बी सी एक्स वाई और जेड, ठीक है जी, एक सीधी रेखा में, मतलब एक जो है वो स्ट्रेट लाइन है आपकी, और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए। अच्छा जी, नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हुए। इसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि देखिए अगर वो डायरेक्शन देता है आपको, दिशा देता है कि उत्तर की तरफ मुंह करके, उत्तर की तरफ मतलब सीधा, मतलब सामने की तरफ, जिस साइड आपको सामने जो दिख रहा है वो आपका क्या है, नॉर्थ है। अगर उसने बोल दिया कि साउथ की तरफ, तो साउथ की तरफ अगर बोलने का मतलब है कि आपका लेफ्ट और राइट जो है वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना जी, वो उल्टा हो जाता है। जैसे कि मेरा मुंह इस टाइम साउथ की तरफ है और आपका मुंह जो है वो किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। जब नॉर्थ की तरफ मुंह होता है तो हमें राइट जाना है तो हम अपने राइट हैंड की तरफ जाएंगे, हमें लेफ्ट जाना है तो हम लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे। इस तरीके से जो है वो आपका होता है। अब क्या दिया गया है यहाँ पे, क्या दिया गया, जेड के दाएं जो है वो तीसरा है। अब आपको पता है कि 6 लोग थे, तो कभी भी आप अगर एक लाइन अगर अपने को दी जाती है, क्या, जब अपने को एक लाइन अगर दी जाए तो कभी भी ऐसे लाइन बना के और 6 जगह जो है वो डिसाइड मत करना विद्वान लोगों, क्योंकि अगर आप ये 6 जगह डिसाइड कर लोगे ना, तो यहां पर ये पहली लाइन है, जेड के दाएं तीसरा जो है वो आपका कौन है, सी है। अब जेड के दाएं तीसरा तो यहां पर सी बन जाएगा, यहां पे बिठाओगे तो यहां पे बन जाएगा, यहां पे बिठाओगे तो यहां बन जाएगा, तो 3 जगह बन जाएगा एक ही लाइन में। अगर अपन इस तरीके से करेंगे तो किस तरीके से कर पाएंगे फिर आगे। तो ध्यान रखना, अपने को पहले जो है वो लाइन बना के और अपने को सबको पोजीशन को फिक्स नहीं करना है। जब तक वैल्यू फिक्स नहीं हो तब तक अपने को फिक्स करना ही नहीं है। तो किस तरीके से करेंगे, देखो मेरे साथ, जेड के दाएं तीसरा यानी कि राइट में 3rd नंबर पे जो है वो आपका कौन जा रहा है, सी जा रहा है। तो ये जो है वो मैंने सबसे पहले क्या बनाया, जेड बनाया, राइट। और जेड के दाएं तीसरा, अब दाएं जाना है तो अपने को कहां जाना पड़ेगा, आगे की तरफ जाना पड़ेगा। तो 1 2 और तीसरे स्थान पे जो है वो आपका क्या हो गया, सी। 2 स्थान बीच में छोड़ दिए और तीसरे स्थान पे क्या रख दिया, सी रख दिया। अच्छा जी, और सी के दाएं दूसरा जो है वो आपका क्या है, बी है। सी के भी राइट में जाना है तो 1 ये हो गया और दूसरे स्थान पे क्या हो गया, बी। अब गिनो तो सही कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लोग हो गए। अब अपने पास में वैल्यू फिक्स होगी कि जेड तो कॉर्नर पे आ गया और बी जो है वो आपका इस कॉर्नर पे आ गया। आज जो है वो हम क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं इसके बेस पे, समझ गए ना आप। क्वेश्चंस का मतलब है कि जब अपन अगर ये पूरा का पूरा सोल्व कर लेंगे तो इसके आधार पे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ना वो बहुत आसान होते हैं। वो जैसे कि मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि अपन ने पार्ट फर्स्ट में किए थे उसी तरीके से अपने को करना होता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि सी के दाएं दूसरा बी है, ए के ठीक दाएं जो है वो आपका कौन बैठा हुआ, एक्स। मतलब ए यहां पर है और ए के जस्ट पड़ोसी जो है वो आपका क्या आएगा, एक्स आएगा। मतलब 2 लगातार जगह खाली चाहिए। क्यों चाहिए 2 लगातार जगह, क्योंकि ए और एक्स जो है ना विद्वान लोगों, दोनों नए आदमी हैं। 2 लगातार जगह कहां पर मिल रही है, यहां पर मिल रही है, तो यहां पे बिठा दो ना यार। ये ए हो गया, ये एक्स हो गया। अब एक आदमी जो है वो आपका और बच गया, वो आपका क्या हो गया, वाई हो गया। ठीक है जी, तो ये अपनी बन गया अपना क्वेश्चन और आराम के साथ में बन गया। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, राइट से दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, तो राइट से दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, वाई, तो वाई अपना आंसर हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है, इतनी सी चीजें करनी है और सब काम जो है वो बहुत आसानी के साथ में अपने सारे के सारे ऐसे के ऐसे जो है वो हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विद्वान लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, फिर जो है वो क्वेश्चन बनाते हैं। 6 छात्र हैं। सबसे पहले तो ये देख लो कौन कौन है, एल एम एन ओ और पी, और सबका मुंह जो है वो आपका कहां पर है, उत्तर की तरफ है। नॉर्थ की तरफ जो है वो मुंह करके खड़े हुए, लेकिन जरूरी नहीं है किसी क्रम में, ऐसा नहीं है कि लगातार ही खड़े हुए एल एम एन ओ पी क्यू। अगर ऐसा होता तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनता, वो उल्टे सीधे करके खड़े हुए। अब ये क्या कह रहा है कि एल किसी एक कोने पर है और क्यू जो है वो उसके बगल में है। यार ये लाइन आई है अपने पास में, पहली लाइन कि एल जो है वो कोने पर है। अब कोने का मतलब तो यहां पर भी हो सकता है, यहाँ पे भी एल हो सकता है, या लास्ट के अंदर भी जो है वो आपका एल हो सकता है, क्योंकि 6 आदमी में दोनों में हो गया। और क्यू जो है वो उसके बगल में है, क्यू जो है वो आपका यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। इससे अच्छा है ना कि इस लाइन को एक बार क्या कर दो, स्किप कर दो। अपने पास में ये आ गया कि एल के जो है वो बगल में बैठेगा,
एकदम मतलब पड़ोसी बनेगा। L इज वन ऑफ द कॉर्नर एंड Q इज एडजेसेंट टू इट, मतलब एकदम पड़ोसी है। ठीक है जी। M P के ठीक दाएं है। M नाम का आदमी जो है वो P के कहां पर है, ठीक दाएं है। चलो जी, इसको अगर मैं करूं, मतलब मैंने पहली लाइन जो ये थी इसको एक बार मैंने होल्ड पे रखा है। ठीक है जी। और इसके बाद में बनाते हैं कि M जो है वो आपका क्या है, P के ठीक दाएं है। तो P ये रहा और P का ठीक राइट जो है वो आपका कहां पे होगा, आगे की तरफ होगा। तो M यहां पे आ जाएगा। M दाएं छोर से जो है वो आपका कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है विद्वान लोगों, तो यहां पर कोई एक मेंबर आएगा। ठीक है जी। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। और अब अपना क्वेश्चन बन गया। बताओ, मैंने जिस लाइन को होल्ड करा उसका मतलब यहां पर 2 पॉसिबिलिटी बन जाती, 2 लाइन बन जाती। हमने 2 लाइन नहीं बनाई यार। क्यों नहीं बनाई, इस बात का रीजन आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि यार जब अपने को पॉसिबिलिटीज वगैरह ये कब बनानी होती है, अपने को लास्ट तक पहुंचो तो सही, क्या पता कि पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़े, है ना। जैसे कि अपने पास में 2 रास्ते हैं जाने के, ठीक है ना, हमने उन दोनों रास्तों को चूज कर लिया, ठीक है ना, तो अपने को टाइम लग जाएगा ना। क्या पता थोड़ा सा दूर आगे और चलते तो अपने को संभावनाएं सारी नजर आ जाती, जहां पहुंचना था वो घर ही सामने आ जाता। ये समझ रहे हो आप। तो ये चीजें हैं। अब आपका L जो है वो इस कॉर्नर पे नहीं आ सकता। अब आप कहोगे क्यों नहीं आ सकता, अपने को दिया गया था कि L किसी कॉर्नर पे और Q उसके बगल में, तो L अगर यहाँ बिठाओगे तो Q इसके बगल में नहीं बैठ पाएगा, मतलब L यहाँ बैठेगा और Q जो है वो आपका यहाँ बैठेगा, बात खत्म। अच्छा जी, N जो है वो Q के बगल में नहीं है, N जो है वो Q के बगल में नहीं है, तो N कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा जी, Q के ठीक दाएं, अब जब एक आदमी और बना गया, एक जो है वो आपका ये बन गया। ठीक है जी। अब अपने को क्या पूछ लिया, Q के ठीक दाएं जो है वो आपका कौन है, तो बताओ Q के ठीक दाएं जो है वो आपका कौन बन गया, O बन गया। O अपना आंसर हो जाता। हाँ जी, तो बस इसी तरीके का क्वेश्चन था और यही एज इट इज आपके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। आगे आते हैं, तो हाँ जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अपने को क्या कहता है, पूरी वैल्यू पढ़नी है, सारी चीजें आपको समझ आएगी कि कहां पर किस चीज को होल्ड करना चाहिए, किस तरीके को नहीं। 7 लोग जो है वो अपने को दिए गए, 7 पंक्ति के घर दिए गए, LM क्या पे दिए गए, MNOPQR और S, लेकिन जरूरी नहीं है किसी क्रम में बैठे हो। अच्छा जी, P किसी भी छोर पे जो है वो आपका नहीं बैठा हुआ है, P इज नॉट एट एनी ऑफ द एंड्स। ठीक है जी, किसी भी किनारे पे नहीं है, तो क्या P की वैल्यू फिक्स हुई क्या, नहीं हुई। तो जो चीजें फिक्स नहीं होती या तो उसको होल्ड रख दो, सबसे बेटर तरीका है कि आप उसको लिख के छोड़ दो कि P जो है वो आपका कहां पर नहीं आएगा, एंड पे नहीं आएगा, बात खत्म हो गया। अच्छा जी, आगे पढ़ो। अच्छा जी, R जो है वो P के जो है वो आपका कहां पर है, ठीक दाएं है। अब R जो है वो P के ठीक दाएं है, लेकिन अपने को समझ में तो ये भी नहीं आ रहा कि R जो है वो P के ठीक दाएं है, तो P कहाँ रखा जाएगा, कॉर्नर पे जो है वो तो नहीं रखा जाएगा, लेकिन P जो है, P के जो है वो आपका ठीक दाएं जो है वो कौन बैठेगा, R बैठेगा। तो P के ठीक दाएं जो है वो आपका R बैठेगा। ये अपने पास में वैल्यू है। S जो है वो बाएं से तीसरा है, लेफ्ट से 3rd नंबर पे, इसको स्टार्ट कर दो ना यार, लेफ्ट से 3rd नंबर पे, तो S यहाँ पे आ गया। आगे बचे हुए कितने आदमी हो गए, 4 हो गए, 7 हो गए टोटल आपके। आगे आओ जी, O जो है वो बाएं छोर पे जो है वो आपका है, ये अपने को दिया गया है कि लेफ्ट एंड पे जो है वो आपका क्या है, O है। तो PR यहाँ पे भी नहीं हो सकते, PR यहाँ भले ही हो सकते हैं। M जो है वो दाएं से दूसरे स्थान पर है, अगर M जो है वो राइट साइड से दूसरे स्थान पे है तो राइट साइड से M यहाँ पे आ जाएगा। अब P और R रहा, देखो R जो है वो P के ठीक दाएं बैठा था, यहाँ पे बैठ नहीं सकता था P, क्योंकि कॉर्नर पे और आगे अपना जाता नहीं वैसे भी, तो P और R जो है वो आपका ठीक दाएं जो है वो आपका इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा जी, O जो है वो N के बगल में नहीं है, O जो है वो N के बगल में नहीं है, तो इसका मतलब N जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा M आ चुका है अपना, N आ चुका, O आ गया, P आ गया, इसके अलावा कौन बचा आपका, Q आ गया। अच्छा जी, कौन सा पंक्ति घर जो है वो S के दाएं से दूसरे स्थान पर है, और S के दाएं से दूसरे स्थान पे अगर आपको पूछा जाता तो आप क्या आंसर करते, S के दाएं से दूसरे स्थान पे आप R आंसर कर देते। बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन था और आराम के साथ में हमने कर लिया। बस यही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इससे ज्यादा कुछ चीजें जो है वो आपकी नहीं बनती हैं। क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 4 पे। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो अब आपको जो है वो एक सर्कल के अंदर क्वेश्चन दिया गया है, तो सर्कल के क्वेश्चन तो हमने इतने प्रैक्टिस करे हैं, इतने अच्छे तरीके से उड़ाएंगे, इसको आराम के साथ में कर देंगे। 7 व्यक्ति हैं, ABCDEF और G एक गोल मेज में, और साथ में जो है वो बाहर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कहां पर बैठे हुए, बाहर की तरफ मुंह करके। देखो विद्वान लोगों, पहली बात तो 7 लोग हैं, तो यहाँ पे 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 हमने बना ली, लेकिन सबका मुंह जो है वो आपका कहाँ पे हो गया,
बाहर की तरफ है। अच्छा जी, सबका मुंह बाहर की तरफ हुआ तो क्या फ़र्क पड़ा, सबका मुंह जो है वो बाहर की तरफ हुआ तो कोई फ़र्क जो है वो आपका नहीं पड़ेगा, केवल और केवल लेफ्ट और राइट जो है वो आपके चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मैं अगर अंदर की तरफ मुंह करता हूं तो मेरा राइट हैंड जो है वो आपका इस साइड बनता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर की तरफ मुंह हुआ तो मेरा राइट जो है वो आपका क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा। तो मतलब विद्वान लोगों, राइट अगर जाना है तो इस साइड जाएंगे, अगर लेफ्ट अगर अपने को जाना है तो इस साइड जाएंगे, बस इतना सा काम है। सी जो है वो ए के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन डी के ठीक दाएं जो है वो आपका बैठा हुआ है। क्या इस लाइन को अपन यूज करेंगे क्या? बिल्कुल, मैंने बताया था ना, कौन किसके लेफ्ट में या राइट में आपका बैठा हुआ है उसको स्टार्ट करो, स्टार्ट नीचे से कर देते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले अपना ए है जो ये हो गया, और ए का लेफ्ट जो है वो आपका किधर बनेगा, इस साइड से बनेगा। तो ए के लेफ्ट से दूसरे स्थान पे जो है वो आपका कौन है, सी है। तो ए के लेफ्ट से दूसरे स्थान पे सी जो है वो आपका आ जाएगा। लेकिन वाला वर्ड बताओ, लेकिन वाला वर्ड कौन से पर्सन के लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए कि सेकंड पर्सन के लिए? आप सबका जवाब होना चाहिए सर फर्स्ट पर्सन के लिए। तो अगर फर्स्ट पर्सन यानी कि सी जो है वो आपका डी के ठीक दाएं जो है वो आपका बैठा हुआ है, तो डी जो है वो आपका यहाँ बैठेगा और डी का राइट जो है वो आपका इस साइड बनेगा, बिल्कुल इस साइड बनेगा, तो दाएं जो है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे क्या दिया गया है? अच्छा जी, बी जो है वो ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है। बी जो है वो ए का राइट जो बनेगा वो आपका इस साइड से बनेगा, तो 1 2 और 3 जो है वो बी के दाएं से तीसरे स्थान पे, तो बी जो है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। जबकि जी और ई जो है वो उनके बीच में जो है वो आपके बैठे हुए हैं। जबकि जी और ई जो है वो आपके किस किस के बीच में बैठे हुए हैं, ए और बी के जो है वो बीच में बैठे हुए हैं। अब जी और ई जो है वो बैठे हुए हैं, तो जी यहाँ पर भी हो सकता है, जी यहाँ पर भी हो सकता है, बात तो ऐसी है ना। हाँ भाई, ये समझ में आया आपको? मैंने क्या कहा कि यहां पर लाइन जो है वो अपनी क्या की गई है कि वाइल जी एंड ई सिट बिटवीन देम, ए और बी के मध्य बैठे हुए, तो जी आपका यहां पर भी, जी आपका यहां पर भी, ई जो है वो यहां पर भी हो सकता है, ई यहां पर भी हो सकता है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, इसके बाद में एक आदमी और बच गया, एक आदमी जो बच गया वो आपका क्या बच गया, एफ। पूछा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द सिटिंग पोजीशन ऑफ एफ? तो एफ का बैठने का स्थान जो है वो आपका क्या है? तो एफ का बैठने का स्थान अगर आपको ऑप्शन दिए जाते तो आपका क्या कर देते, ए के जो है वो आपका कहाँ कर देते, लेफ्ट में कर देते, ठीक है ना। सी और ए के जो भी आपको ऑप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग कर देते। जी और ई का पूछा नहीं है, और जी और ई की पोजीशन यहाँ पर डिसाइड भी जो है वो आपकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनके बीच में बैठे हुए थे, इस वजह से। समझ में आया, क्लियर हुआ? आगे आओ जी। हाँ जी, तो फिर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से अब तक करते आए हैं, आराम आराम के साथ में। 6 व्यक्ति अपने को दिए गए, सबका मुंह नॉर्थ की तरफ है। कितना आसान हो गया यार, 6 आदमी को तो कैसे भी इधर से उधर करके अपन बिठा ही सकते हैं आराम के साथ में। तो चलो, यहां पर क्या दिया गया है कि डी जो है वो एफ के दाएं को दूसरे स्थान पर खड़ा है। क्या इस लाइन को यूज करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए यार, कौन किसके लेफ्ट या राइट में, ठीक है ना। यहां पे अगर आप करोगे तो डी जो है वो एफ के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर है, तो एफ ये हुआ एफ के राइट में दूसरे स्थान पे हुआ, तो एफ के राइट में यहां पर हो गया। चलिए जी, सी जो है वो एच के लेफ्ट में चौथे स्थान पर खड़ा है। अब सी कहाँ बिठाएं और एच के साइड में बिठाएं? तो चलिए, मेरे पास में ये था, दूसरी लाइन में मैं क्या बना लेता हूं, इस तरीके से बनाता हूं कि एच के लेफ्ट में 1 2 3 और चौथे स्थान पे जो है वो आपका क्या हो गया, सी जो है वो आपका हो गया। 6 ही तो लोग थे। अच्छा, आगे वाली लाइन क्या दे रखी है, और एच रेखा के अंतिम छोर पे नहीं खड़ा, मतलब कम से कम एक आदमी तो यहाँ पर खड़ा हुआ है, और 6 लोग बन गए आपके। देखो 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि ई जो है वो डी के राइट में दूसरे स्थान पर खड़ा हुआ है, तो डी का राइट कहाँ जाएगा, आगे की तरफ, तो डी का राइट यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो कि ई जो है वो सबसे बाद में जा रहा है। आदमी कितने बचे हुए आपके, जो है वो 4 बचे हुए, और अपने पास में 3 आदमी यहाँ पर भी है। देखो यहाँ पर डी बिठा सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि डी का राइट में दूसरे स्थान पे एच की जगह तो ई आ नहीं सकता, तो डी जो है वो यहाँ पर बैठा, तो डी के राइट में जो है वो दूसरे स्थान पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, और एफ के राइट में दूसरे स्थान पे क्या था, डी था। आपका एक आदमी और बच गया, ए आ गया क्या? चलिए, सी तो था वो आपका आ चुका, डी आ चुका, ई आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, तो जी जो है वो आपका नहीं आया, तो जी यहाँ पर आ गया। चलिए जी, अच्छा जी, अब अपने को जो है वो जो भी कुछ पूछा जाता वो अपन बता सकते थे आराम के साथ में। क्या क्या पूछ सकता है, जैसे कि एफ और एच के बीच में कौन कौन बैठे हुए, जी और डी, बात खत्म, है ना। तो इस तरीके की अगर आप किसी भी पजल को बना लेते हैं, मतलब जो भी सेटिंग का जो क्वेश्चन होता है उसको बना लेते हैं ना, इसके बाद के क्वेश्चन आसान है, उसके बाद में कोई मुश्किल जो वो अपने को होती ही नहीं है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िया क्वेश्चन जो है वो कुछ और करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्यू आर एस टी यू और वी जो है वो आपके जो है एक पंक्ति के अंदर जो है वो आपके बैठे हुए हैं, ठीक है जी। 6 आदमी है और उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए, आराम के साथ में इजी वाले तरीके से इसको भी अपन उड़ा देंगे, इसके अलावा इसमें कुछ बनना नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले क्या है, टी के राइट में दूसरे स्थान पर एस है, और क्यू के दाएं जो है वो दूसरा जो है वो आपका टी है। अच्छा जी,
टी आपका ये है मान लीजिए, और टी का राइट जो है वो आपका कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा, तो राइट में दूसरे स्थान पे क्या आ गया, एस आ गया। कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी जी। अच्छा जी, और क्यू के दाएं दूसरे स्थान पे जो आपका क्या है, टी है। अब क्यू के राइट में जो है वो आपका टी है, तो टी तो इस साइड रहेगा, इसका मतलब क्यू जो है वो टी के तो लेफ्ट में रहा ना, तो क्यू के राइट में दूसरे स्थान पे। अच्छा जी, लोग तो कितने आ गए आपके, 5 आ गए, और टोटल मेंबर कितने अपने पास में 6 है। आर जो है वो क्यू के तुरंत बाईं ओर है। अच्छा जी, आर जो है वो क्यू के तुरंत बाईं ओर है, तो क्यू के तुरंत बाईं ओर लेफ्ट में आपका आ जाएगा, यहाँ पर आदमी बन गए अपने पास में 6, और V के लेफ्ट में दूसरा है, और वाला वर्ड जो है वो आपका किसके लिए आता है, वो आपका R के लिए जो है वो आपका आया फर्स्ट पर्सन के लिए, तो V के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर, तो V का लेफ्ट इधर बनेगा, बाकी बचा हुआ आदमी जो है वो आपका क्या बनेगा, U। ये लीजिए U। जो कुछ भी पूछा जाता, जिस तरीके से भी पूछा जाता, हम उसका आंसर कर सकते थे। हमारा क्वेश्चन हो गया, बस इस बात में खुश हो जाओ। बहुत ईजी तरीके से ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो इस तरीके से उड़ रहा है। लेकिन हर बार ऐसे ही क्वेश्चन आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। कुछ अच्छे तरीके के क्वेश्चन भी अपने को करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने इंग्लिश में ही पूरा इस स्क्रीन के ऊपर आ सकता था, तो मैंने केवल इंग्लिश में रखा है। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, क्योंकि मैंने बाइलिंगुअल हमेशा ध्यान रखा है, और अगर आपको क्लासेज पसंद आती है विद्वान लोगों, तो ध्यान रखो कि यार ये वाला काम जितना तुम करोगे ना, उतना बेहतर जो है वो मैं कर पाऊंगा। आने वाले दिनों में आपके लिए लाइव क्लासेस वगैरह सब स्टार्ट हो जाएगा, सब प्रॉपर तरीके से चलेगा। मिशन ज्ञान ने अगर हाथ थामा है, तो हम हाथ पकड़ के आपको उस मंजिल तक जो है वो छोड़ के जरूर आएंगे विद्वान लोगों। यहाँ पे देखो कि यहाँ पर ये जो है वो पूरा का पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर आप इससे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, स्क्रीन को पॉज करें, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। यहाँ पर जो है वो अपने सामने क्वेश्चन है, क्या दिया गया है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। यहां से यहां तक की इंस्ट्रक्शन, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो लगभग सेम रहता है, बस अंदर और बाहर के मुंह में जो है वो डिफरेंस आता है। यहां पर क्या दिया गया, 8 दोस्त है, PQRST UV W और Y एक वर्गाकार टेबल के चारों तरफ इस प्रकार बैठे हुए। एक स्क्वायर टाइप जो है वो आपकी टेबल है, कि जिसमें 4 दोस्त तो कॉर्नर पे बैठेंगे उसके स्क्वायर के, और 4 जो है वो भुजाओं के मिड में बैठेंगे। लेकिन जो 4 दोस्त कोने पे बैठे उन सब का मुंह जो है वो केंद्र की तरफ है, यानी कि वो सेंटर फेसिंग करके बैठे हुए। जो मिड में बैठे हुए भुजाओं के, उनका मुंह जो है वो आपका कहां पर है, बाहर की तरफ जो है वो मुंह कर रखा है। तो चलो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि एक जो है वो आपका क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं अपन ये ऐसा स्क्वायर। हमने एक स्क्वायर बना लिया। चलो जी, अब स्क्वायर बनाने के बाद में अपने को क्या करना है, ये समझो कि जो 4 दोस्त जो है वो कॉर्नर पे जो बैठे हुए हैं, उन सब का मुंह कहाँ पे था, केंद्र की तरफ था। तो सबका मुंह अपन ने कहाँ मान लिया, केंद्र की तरफ। बाकी जो भुजाओं के बीच में बैठे थे उनका मुंह जो है वो अपन ने कहाँ मान लिया, बाहर की तरफ। चलिए, ये अपना काम बन गया। अब अपने को ये क्वेश्चन जो है वो करना स्टार्ट करना है, ठीक है जी। एक एक चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे और उसके बाद में अपन इसको बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बताओ कि P जो कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ, वो V के राइट में तीसरे स्थान पे जो है वो आपका बैठा हुआ है। क्या मुझे इस लाइन से स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बस सिर्फ आप ये बता दो। हाँ भाई बोलो, क्या यहां से स्टार्ट करना चाहिए क्या? आप सबका जवाब सिर्फ एक होना चाहिए, यस सर, यस सर, यस सर। क्यों नहीं कर सकते अपन यहाँ पे? P का मुंह कहां पे है, सेंटर की तरफ ही तो है, मतलब कोने पर ही तो बैठेगा वो। चाहे आप इस कोने पे बिठाओ, इस कोने पे बिठाओ, इस कोने पे बिठाओ, इस कोने पे बिठाओ, डजंट मैटर, किसी भी तरीके से फर्क नहीं पड़ता। तो P जो है वो आपका यहाँ पर है, लेकिन ये जो है वो V के आपका क्या दे रखा है, V के दाहिने तीसरे स्थान पे जो है वो आपका बैठा हुआ है। तो V का राइट बैठेगा, तो V का तीसरा स्थान जो है आपका कहां पे होगा, यहां पर। और V का राइट किधर बनेगा, इस साइड, क्योंकि उसका मुंह कहां पे है, बाहर की तरफ है। तो 1, 2 और तीसरे स्थान पे P आ गया। चलिए जी, T जो कि केंद्र की तरफ जो है वो मुंह करके बैठा हुआ है, T का मुंह भी जो है वो आपका सेंटर की तरफ है, मतलब T भी एक कॉर्नर पे बैठा हुआ है, V के एकदम बगल में नहीं है। तो V का एकदम बगल यहां पर नहीं है। बताओ, कॉर्नर तो अपने पास में 3 ही बचे ना, एक जगह तो P ने रोक ली, तो एक जगह और बची है, 2 यहां बैठ नहीं सकता, तो एक जगह जो है वो आपका यहां जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। चलिए जी, बात खत्म हो गई अपनी, आगे की तरफ मूव कर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। V और W के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। मैंने क्या कहा कि इस तरीके का, मैंने कहा नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब कभी भी आपको इस तरीके की चीजें दी जाए ना कि V और W के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ध्यान रखो V और W के बीच में व्यक्ति की 2 पोजीशन अपनी बन सकती है, अगर अपने पास में दोनों जगह खाली है। तो W जो है आपका इधर भी आ सकता है, W जो है आपका इधर भी आ सकता है। ऐसी चीज आ गई, अगर यहीं पर पॉसिबिलिटी बना ली और यहीं पर डायग्राम दूसरा खींच लिया, क्यों टाइम बर्बाद करना है? यहाँ पे लिख लो ना यार, V और W के बीच में कितने आदमी है, एक आदमी है, बात खत्म। आगे आओ, S जो है वो Q के राइट में दूसरे स्थान पर बैठा हुआ। सर कहाँ बैठा है? यहाँ, यहाँ। आगे पढ़ो तो सही भाई, लास्ट तक पहुंचना है, किसी भी क्वेश्चन के कहां तक, लास्ट तक जाना है। यहाँ पे क्या दिया गया है
क्यू जो है वो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। अब आ गया ना केंद्र की तरफ, मतलब क्यू सेंटर की तरफ बैठेगा और क्यू के राइट में दूसरे स्थान पे जो है वो एस को बिठाना है। तो यहाँ पे अगर तुमने क्यू को बिठा दिया तो क्यू का राइट तो इधर बनेगा ना, तो यहाँ तो टी बैठा हुआ है, मतलब यहाँ क्यू नहीं बैठ सकता, तो एक जगह और बच गई। कहाँ पर? मुझे पता तो पहले ही था कि यहीं बैठेगा और क्यू के राइट में दूसरे स्थान पे एस आ जाएगा। अच्छा जी, आर जो है वो पी के क्या है, बगल में बिल्कुल नहीं बैठा हुआ, तो आर जो पी का बगल या तो यहाँ या यहाँ इन दोनों जगह नहीं बैठ सकता, तो आर कहाँ बैठेगा? यहाँ पर। अब क्या दिया गया था? वी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति, तो वी और डब्ल्यू के बीच में आ गया एक व्यक्ति, एक बचा हुआ मेंबर जो आपका क्या हो गया, वाई हो गया। ये चलिए जी, अपना काम बन गया, बस अपने को इससे ज़्यादा जो है वो और कुछ चाहिए ही नहीं था। हाँ जी, कर लिया ना क्वेश्चन, इजी तरीके से करा, आराम के साथ में करा, कुछ भी हड़बड़ाहट नहीं करी अपन ने, बस इसी तरीके से करना आपको भी। लेकिन देखो, जब कभी भी आप सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करो तो आपका फोकस बहुत सही रहना चाहिए, ठीक है ना। और रीजनिंग में अगर आपका फोकस सही रहा ना, तो आपका एग्जाम में भी फोकस जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। आप इस सब्जेक्ट की जितनी महत्ता समझोगे, जितना इसको प्यार करोगे ना, ये आपको ना सिर्फ आपको रीजनिंग में जो है वो नंबर दिलाएगा, बल्कि आगे के जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपका मैथ्स हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे वो आपका जीके हो, उसके अंदर आपकी पकड़ को मजबूत करेगा। चाहे ये आप, मैं सिर्फ जो है वो अपने सब्जेक्ट के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये आप कहीं पे भी साइंटिफिक रिसर्च करके देख लो। आप अगर आपका ब्रेन, अगर आपके लॉजिक अच्छे होंगे ना, तो आपकी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। और गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बस केवल अपने को स्मार्ट वे जो है वो करना है। चीज़ों को जितना मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ उतना जो है वो मैं कोशिश कर ही रहा हूँ आपके लिए। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यानी कि अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस तरीके का। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ और जी, ये यहाँ पर मेंबर कितने हैं? 7 मेंबर जो है वो एक पंक्ति में उत्तर की तरफ जो है वो मुंह करके बैठे हुए, जरूरी नहीं है किसी क्रम में बैठे हुए। चलो जी, यहाँ पर क्या दिया गया है? ई जो है वो जी के लेफ्ट में चौथा बैठा हुआ है। यार कितनी बड़ी वैल्यू है, बनाते हैं। अच्छा जी, ई नाम का आदमी जी के लेफ्ट में, तो जी यहाँ पर है, जी का लेफ्ट चौथा, 1 2 3 और यहाँ पर क्या आ गया? ई। 5 मेंबर तो हो ही गए, 7 दिए गए थे ना, तो ई ना ही जी जो है वो एकदम किनारे पे है। मतलब कम से कम एक आदमी इधर बिठा और कम से कम एक आदमी इधर तो बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो किनारे पे हो जाएंगे अगर नहीं बिठाओगे तो। 7 आदमी हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, अपना काम बन गया। अपनी सबकी वैल्यू फिक्स हो गई। अब अपने को केवल वैल्यू रखनी है। यहाँ पर क्या दिया गया? ए जो है वो डी के राइट में तीसरा हुआ है। अच्छा जी, डी के राइट में अपना तीसरा है, तो ए जो है डी जो है यहाँ पर भी हो सकता है। डी अगर आप यहाँ पर बिठाओगे, ठीक है ना, डी देखो, डी अगर मैं यहाँ पर बिठाता हूँ तो जी पे चला जाएगा, तो आ नहीं सकता। डी यहाँ बैठ सकता है, लास्ट में ये जा सकता है। तो अपने पास में ये वैल्यू जो है वो आपकी क्या होगी? होल्ड पर होगी कि डी के राइट में तीसरे स्थान पे जो है आपका क्या बैठा हुआ? ए बैठा हुआ। आगे तक पढ़ के तो चलते हैं। सी जो है वो एफ के लेफ्ट में जो है वो आपका चौथा है, और सी जो है वो किसी भी किनारे पे जो है वो आपका नहीं बैठा हुआ। सी जो है वो एफ के लेफ्ट में चौथा है। अब एफ के लेफ्ट में चौथा जो है वो स्थान बनाते हैं अपन। अच्छा जी, अब इस चीज़ को ना बहुत ढंग से समझ लो, जितना जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा है। एफ यहाँ बिठा सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि एफ का लेफ्ट इधर जाएगा, इधर बिठा नहीं सकते। इधर नहीं बिठा सकते क्यों? क्योंकि लेफ्ट में चौथे नंबर पे सी जाना है। अच्छा जी, यहाँ नहीं बिठा सकते क्योंकि चौथा बनेगा नहीं। यहाँ पे भी तुम एफ नहीं बिठा सकते, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे बिठाए तो 1 2 3 और 4 चौथे स्थान पे जो है वो आपका क्या जाएगा? सी, लेकिन सी किसी भी कॉर्नर पे नहीं बैठा हुआ। इसका मतलब एफ एक ही जगह बैठ सकता है, यहाँ पर 1 2 3 और 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अब अपने पास में एक और वैल्यू बची हुई थी, डी के थर्ड राइट में ए है, तो डी यहाँ पर बैठेगा, तो डी का थर्ड राइट 1 2 और 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बचा हुआ मेंबर जो है आपका कौन है? देख लीजिए, ए जो आपका जो है वो आपका आ चुका है, बी आपका आया नहीं, ये लीजिए डी ई सी ए बी जी एफ जो है वो आपका बन गई वैल्यू। जो आपको पूछा जाता राइट किनारे पे कौन सा बैठा हुआ है, लेफ्ट के किनारे पे कौन सा बैठा हुआ है, इस तरीके की चीजें पूछी जाती, हम आराम के साथ में आंसर कर देते और विद्वान लोगों। हाँ जी, तो क्वेश्चन लास्ट है अपना, और लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो विद्वान लोगों थोड़ा सा कमाल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डबल रो दी गई है। 12 लोग अपने दिए गए और 12 लोगों को किस तरीके से बिठाओगे अब तो ये आप पे डिपेंड करेगा यार। क्यों? क्योंकि इसमें पेशेंस का काम है, इसमें धीरज का काम है, धैर्य का काम है। तो धीरज है जिसके मन में अंत में जीत उसी की होए, ये वाली कहानी जो है इसी बात पे जो है वो चरितार्थ होगी कि आप लास्ट तक इस क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। अपना पेशेंस लूज जो है वो नहीं करना है। आगे आओ जी, यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया और हिंदी में वैल्यू जो है वो आपके सामने यहाँ पर है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 12 रो है और 12 पर्सन है, सॉरी, और 2 रो के अंदर जो है वो आपके बैठे हुए हैं। और 2 रो के अंदर अगर बैठे हुए तो 6 बैठे हुए, लेकिन इसके साथ साथ पंक्ति फर्स्ट में ए बी सी डी एफ बैठे हुए और उनका मुंह दक्षिण की तरफ है। मतलब ये हुआ कि ए जो है
यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, जब आमने सामने लोग जब बैठे हुए हो ना दो रो के अंदर, तो ट्राई करो कि आप सीधा ऐसे बना लो। इससे क्या फायदा होगा कि आपका जो है वो बार बार आपको ये कहा जाएगा कि एस के सामने बी है या फलाना है, इस तरीके की चीजें, तो आप यहाँ पे कंक्लूड कर पाओगे। अगर पॉइंट नहीं बनाओगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। चलिए आगे की तरफ जो है वो अपन मूव करते हैं। यहाँ पे जो है विद्वान लोगों अपने को क्या दिया गया है कि ए से एफ वाला ग्रुप जो है वो आपका यहां पर है और पी से वी वाला ग्रुप जो है वो यहां पर है। इन सब का मुंह नॉर्थ की तरफ हो गया और ऊपर जो आपके बैठे हुए यानी पंक्ति फर्स्ट के अंदर ए से एफ वाला, इनका मुंह साउथ की तरफ मतलब नीचे की तरफ है। यहां पर क्या चेंज होगा ऊपर और आमने सामने बैठने से, लेफ्ट और राइट, क्योंकि इनका लेफ्ट राइट, नीचे जो ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे हुए उत्तर की तरफ, उनका तो अपने हिसाब से चल जाएगा और इनका अपने जस्ट अपोजिट चल जाएगा। क्या दिया गया, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये जो है वो विद्वान लोगों इतनी इंफॉर्मेशन जो अपन ने पढ़ ली। अब यहां पर क्या दिया गया, वी जो है वो एस के राइट में तीसरे स्थान पर बैठा हुआ और एस का मुंह बी की ओर है और एफ जो है वो किसी भी कॉर्नर पे जो है वो आपका नहीं बैठा हुआ। यार एक चीज सोचो आप कि एस यहां पे बिठा सकते हो क्या तुम? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एस के सामने जो है वो एस के थर्ड राइट में आपका वी जाना है, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ से जा नहीं सकता, यहाँ से नहीं जा सकता, यहाँ से जा सकता है। तो एस के थर्ड राइट में आपका क्या बन गया, वी बन गया। लेकिन एस यहाँ पर भी हो सकता है, एस यहाँ पर भी हो सकता है। 3 जगह तो विद्वान लोगों अपन बना ही नहीं सकते, और 3 जगह नहीं बना सकते तो अपने को वैल्यू जो है वो लिख लेनी है, होल्ड रख देना है, उसको अपन बाद में काम ले लेंगे। लेकिन अभी तो इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि डायग्राम 3 बन जाएंगे। अच्छा जी, तो एस का मुंह जो है वो बी की ओर है और वी जो है वो एस के राइट में तीसरे स्थान पे बैठा हुआ। तो पहला पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पर जो है वो बना रहा हूँ। अगर मैं पहला पॉइंट बनाऊं तो पहला पॉइंट जो है वो आपका ये है कि एस के थर्ड राइट में अपने को वी बिठाना है, ठीक है जी, और एस का मुंह जो है वो किसकी तरफ करना है, बी की तरफ करना है। आगे की तरफ चलते हैं। डी जो है वो सी के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है और आर का मुंह जो है वो सी की ओर है। यहाँ पर ये भी दिया गया है कि डी का मुंह जो है वो सी के लेफ्ट में, सी कहाँ बिठाओगे, यहाँ पर भी वैल्यू फिक्स नहीं हो रही तो यहाँ पर इसको भी रख दो कि सी के लेफ्ट में, थर्ड लेफ्ट में अपने को जो है वो अपने को डी बिठाना है और सी का मुंह जो है वो आपका किस में होगा, आर की तरफ होगा। पॉइंट नंबर अपना कितना हो गया, 2 हो गया। ये अपना कितना है, पॉइंट नंबर फर्स्ट है। अच्छा जी, जिसका मुंह ई की ओर है, किसी आदमी का मुंह जो है वो ई की ओर है, वो पी के राइट में थर्ड नंबर पे बैठा हुआ है। किसी आदमी का मुंह, ये ई है अपना, और ई का मुंह जो है वो किसी आदमी की तरफ है और ये वाला आदमी जो है वो आपका पी के थर्ड राइट में जो है वो बैठा हुआ। ये भी अपने को नहीं समझ आ रहा कहां पर बैठा है। आगे क्या दिया गया है, बी और पी जो है वो पंक्ति के अंतिम छोरों पे जो है वो नहीं बैठे हुए। बी और पी जो है वो आपका दोनों ही एंड पे नहीं बैठे हुए। टी और वी जो है वो पड़ोसी नहीं है और ए और सी जो है वो आपके पड़ोसी नहीं है। ये आपके 500 सारी की सारी लाइन जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दी, बनाए। एक चीज आपको समझ आई, यहाँ पे क्या दी, जब आप पढ़ रहे हो तो आप कंसंट्रेट रहो। बी और पी अंतिम छोर पे नहीं बैठे हुए, एस का मुंह बी की ओर, मतलब एस तुम लोग जो है वो यहाँ नहीं बना सकते क्योंकि एस का मुंह बी की तरफ होता है, बी लास्ट में बैठा हुआ नहीं है। क्या समझे भाई, ठीक है ना। तो मतलब एस यहाँ से खत्म हो गया। अब अपने पास में एस के लिए 2 जगह बची है। एस के थर्ड राइट में आपका क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे मेंबर बैठे हुए, 1 2 3 4 5 6 इसके सामने बैठे हुए हैं, ठीक है जी। तो एस जो है वो आपका यहाँ पर भी हो सकता था। एस के थर्ड राइट में जो है वो अपने को क्या बिठाना था, वी अगर बिठाना था तो एस के थर्ड राइट में वी जो है वो आपका यहाँ पर बैठ जाता। तो फर्स्ट लाइन अपनी क्लियर, एस का मुंह जो है वो बी की तरफ करना है, एस का मुंह जो है वो अपने को बी की तरफ करना है, बात खत्म हो गई। इसके बाद में अपने को कौन सी वैल्यू उठानी है ये आप ध्यान रखो। यहाँ पर भी इसके थर्ड लेफ्ट में या राइट में आपको दे रखी है, यहाँ पर भी लेफ्ट राइट की वैल्यू दे रखी है। इन दोनों में से किसको उठाओगे, उसको उठाओगे जिसकी वैल्यू अपने पास में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर जानकारी जो है वो आपकी किसके बारे में, पी के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी है। क्यों जानकारी है, क्योंकि पी के थर्ड राइट में कोई आदमी बैठा हुआ है जिसका मुंह ई की ओर है। बी और पी अंतिम कॉर्नर पे नहीं बैठे हुए, मतलब पी जो है वो आपका यहाँ तो नहीं बैठ सकता। यहाँ बिठाओगे तो पी के थर्ड राइट में 1 2 3 यहीं पर आ सकता है, इसके अलावा पी आ नहीं सकता। तो पी है, पी के बाद के सामने के थर्ड राइट में कोई आदमी बैठा हुआ है, इसका मुंह किसकी तरफ आ जाएगा, ई की तरफ आ जाएगा। यहाँ बैठ नहीं सकता। यहाँ पर अगर आप बिठाओगे तो पी का मुंह जो है वो किसी की तरफ होगा और उसका मुंह जो है आपका कहाँ पे हो जाएगा, ई की तरफ हो जाएगा। दोनों डायग्राम में जो वो ओपन करके चल रहे हैं। आगे आओ जी, ये वाली वैल्यू भी कैंसिल। अब अपने पास में क्या दी गई है, सी थर्ड लेफ्ट और ये वाली वैल्यू दी गई है। तो सी के थर्ड लेफ्ट में डी बैठा हुआ और उसका मुंह जो है वो आर की तरफ है। यहाँ पर बिठाओ कि सी यहाँ पर बैठा तो सी का लेफ्ट किधर बनेगा, इस साइड बनेगा विद्वान लोगों, क्योंकि इनका मुंह जो है वो आपका कहाँ पर है, दक्षिण की तरफ है। तो यहाँ दक्षिण की तरफ है तो सी यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पर बैठ सकता है। यहाँ पे बिठाओगे तो 1 2 3 यहाँ बैठ नहीं सकता, यहाँ बैठ नहीं सकता, आगे बनेगा नहीं, मतलब एक ही जगह बैठ सकता है सी। सी का मुंह जो है वो आपका कहाँ पे, आर की तरफ। 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा आपका डी। तो ये वाली वैल्यू जो है वो कैंसिल हो गई। यहाँ पर अगर आप बिठाओगे तो यहीं बिठा सकते हो, यहाँ बिठा नहीं सकते, आगे जो आपका जाएगा नहीं। तो सी के थर्ड लेफ्ट में आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। सी का मुंह जो है वो आर की तरफ, दोनों में आ जाएगा। बी और पी जो है वो अंतिम छोर पे नहीं बैठे हुए थे, ये अपना हो ही चुका है।
टी और वी बगल में नहीं है, ए और सी बगल में नहीं है। अब अपने पास में टी को बिठाने के लिए विद्वान लोगों, यहाँ पर या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा, लेकिन टी और वी तो पड़ोसी है ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू गलत हो गई। टी और वी जो है वो आपके क्या नहीं है, पड़ोसी, मतलब टी यहाँ नहीं आएगा तो टी जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा, तो बचा हुआ आदमी क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा। अब अपने को कह रहा है कि ए और सी जो है वो आपके पड़ोसी नहीं है, तो ए और सी पड़ोसी नहीं है, तो ए यहाँ पर आ जाएगा, तो बचा हुआ आदमी आपका आ जाएगा एफ। अपना डायग्राम बन गया डन। चलिए जी, काम खत्म हो गया अपना क्वेश्चन। इसी तरीके से अपने को करना है। उम्मीद करूंगा कि आपके लिए क्लास हेल्पफुल तो रहेगी। आराम के साथ में सारी चीजें आपको समझाई गई है। प्रैक्टिस आपको करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने एनहांस होते जाओगे, आपकी स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक मेरे मोटिवेशन को, मेरे काम आएगा कि हाँ यार मैंने अच्छा काम किया, बच्चों ने सराहा। तो चलिए विद्वान लोगों, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नए एक वीडियो के साथ में और नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।